आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी नगर परिषद से अतिक्रमण हटाने के नोटिस मिलने के बाद अयोध्या बस्ती वार्ड 7, 8, 9 के रहवासियों ने नगर परिषद पहुंचकर हंगामा कर दिया। शुक्रवार को दोपहर रहवासी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए किसान नेता श्यामलाल जोगचंद्र के साथ नगर परिषद पहुंचे और नगर परिषद द्वारा दिए गए नोटिस का विरोध किया। रहवासियों का कहना था कि नगर परिषद हमें बेघर कर रही है, जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमीण सेन का कहना है कि तलाई का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने 21 अगस्त को नगर परिषद ने करीब 50 लोगों को नोटिस जारी किए, जिसमें लिखा है कि टीला खेड़ा तलाई का विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। मौके पर किए गए अतिक्रमण से विकास कार्य की गति प्रभावित हो रही है। 7 दिवस के भीतर तालाब पर किए गए अतिक्रमण को स्वतः हटा ले, अन्यथा निकाय द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसमें होने वाला व्यय आपसे वसूल किया जाएगा। पिपलिया मंडी नगर पंचायत की हठधर्मिता चरम सीमा पर पहुंच गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय से मैं देख रहा हूं, जब से नगर पंचायत का गठन हुआ तब से लगा करके चून करके गरीबों को सताया जा रहा, गरीबों को परेशान किया जा रहा। अयोध्या बस्ती के जो निवासी है हमारे, वहां तलाई के आसपास इन्होंने नोटिस दिए, जो 25 सालों से वहां पर रह रहे हैं। उनके पास लाइट बिल है, नल कनेक्शन है, वहाँ जो है उनकी शौचालय बना है, उनको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों को मिले हैं। ऐसे लोगों को चुन करके नोटिस देकर के उनसे कहा जा रहा कि आपके बर्तन हम उठा जाएंगे, आपका चूल्हे जो गैस का चूल्हा है वो हम उठा जाएंगे, आपके घर को हम बुलडोजर चलाकर रौंद देंगे। इस तरीके से नगर पंचायत कर रही है। आज सारे माताएं बहनें और सारे युवा साथी और हमारे कांग्रेस के पार्षद और सारे जो हमारे नगर के जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि है, उन सब लोगों ने मिलकर के आज सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया कि आप गरीबों को नहीं सताएं, क्योंकि बड़े लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, गरीब लोगों को लगातार परेशान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम सब लोग आए हैं और उनसे निवेदन किया है कि इनको सताना बंद करें, अन्यथा यहाँ बड़ा जन आंदोलन हम लोग करेंगे। और नगर पंचायत के लोग कभी गलत फहमी में हो, कभी वो रोज जिस तरीके से जो वो चलते हैं और जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, तो वो गलत फहमी में हो तो वो गलत फहमी निकाल दे। गरीबों की एक कील उखाड़ करके अगर फेंक देंगे तो हम नगर पंचायत के सामने हम पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आश्वासन दिया कि हम लोग इसको दिखवाएंगे और अभी तक तो उन्होंने कहा है कि मैं उसको दिखवाऊंगा और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। और अगर नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता से बड़ा और कोई चीज नहीं है। नगर परिषद के द्वारा अयोध्या बस्ती में एक तलैया है, उसका हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत तालाब के आसपास जितने भी अतिक्रमण हैं, उन लोगों का कहना है कि हम किसी को बेघर नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो मकान बने हुए हैं उसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो गरीब का हो अमीर का हो, हर व्यक्ति का हटेगा। और हमने उनको नोटिस दिया है। आज वो आए थे, किस तरह से समझाया? हमने ये समझाई दी कि हम मौके पे जाएंगे, मौका मुआयना करेंगे, जो भी वस्तु स्थिति होगी। हमको सौंदर्यीकरण करना है। नगर पिपलिया मंडी के लिए एक अच्छी सौगात है और सौंदर्यीकरण होगा तो आसपास का सभी चीजें डेवलप होगी। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत MITS कॉलेज के सामने इंद्रमणि नगर चौराहे पर पुलिस और एक सिविलियन का झगड़ा हो गया। मुख्यमंत्री के VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोका गया था। उसी दौरान विवाद इतना बड़ा कि भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचना पड़ा। दोनों पक्ष थाने में आ गए हैं और मुकदमा काम करने के लेकर अड़े हुए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोले का मंदिर थाने को छावनी में तब्दील कर दिया है। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों को थाने भेज दिया गया। पुलिस कर्मी के साथ मारपीट की गई है। VIP मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोका गया था। दोनों का एक दूसरे पर आरोप है, जाँच की जा रही है। चौहान वो छुट्टी पे आया है। ही इज पोस्टेड इन जोधपुर 117 इंजीनियर्स पे। उसको 5, 6, 7 आदमी लेकर क्राइम ब्रांच के
सर क्या मामला है, क्या थाना गोले के अंदर क्षेत्र में इंद्रमणि नगर चौराहे पर वीआईपी ड्यूटी के दौरान एक पक्ष से झगड़ा हुआ। पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ अभद्रता करने की सूचना है और दूसरे पक्ष द्वारा पुलिसकर्मी की मारपीट की सूचना है। प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों को सुन के फिर कार्रवाई करेंगे। अभी दोनों पक्ष थाना गोले के अंदर गए हुए। बताया जा रहा है आरक्षक को ले जाने के साथ में मारपीट करते हुए। हाँ, कोई मारपीट की सूचना है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। थाना गोले के मंदिर दोनों पक्ष गए हुए हैं, वहाँ पर सुनवाई करने के बाद उसमें कार्रवाई करेंगे। परिवार किडनैपिंग की भी बात किया रहा है कि कोई उठा के ले गया। चूँकि घटना स्थल आम रास्ता है तो वहाँ पर बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए थाने पे पहुँचाए हैं दोनों पक्ष। हाँ, वीआईपी अरेंजमेंट के दौरान निकलने को लेकर ये विवाद हुआ। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। नगरपालिका पोरसा अध्यक्ष के विरोध में अविश्वास पेश किया। पार्षदों ने 4 पार्षदों ने कलेक्टर को दिया आवेदन। जिला कलेक्टर अंकित आस्थाना ने पार्षदों से कहा, नियम अनुसार करेंगे कार्यवाही। पार्षदों ने अध्यक्ष कुसुमा देवी व उनके पुत्र पर जनहित के कार्य न करने के लगाया आरोप। तानाशाही से निकाय का संचालन करने का आरोप लगाया। नगरीय निकाय पोरसा में है निर्वाचित 15 पार्षद ने कहा, अध्यक्ष 15 में से 13 पार्षदों का समर्थन हो चुके हैं। आवेदन में मात्र 4 पार्षदों के हैं हस्ताक्षर। नियमानुसार पार्षदों के हस्ताक्षर की होगी जांच। जी, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप, यहाँ कलेक्ट्रेट में क्यों आए? मैं हरिशरण तिवारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 13 नगरपालिका परिषद पोरसा से हूँ। मेरे साथ 3 और पार्षद महोदय हमारी आई हैं। हम आज कलेक्टर में माननीय कलेक्टर साहब से नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम आज आवेदन करने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ पे। और जो हमारे नगरपालिका अध्यक्ष हैं वो और उनके पुत्र इतने कृत्य पोरसा कर दिए हैं, इतने भ्रष्टाचार कर दिए हैं, इतनी तानाशाही पोरसा में कर दी है कि हम सभी पार्षद दुखी हैं और त्रस्त हैं। ना हमारे काम हो पा रहे हैं नगरपालिका के। पोरसा में गंदगी जैसे की तैसी फैली डली है, पानी भर रहा है, ना तो पानी का निकास करवा पा रहे हैं। सीएमओ साहब हैं, वो भी नगरपालिका नहीं आते, अपने अध्यक्ष साहब के यहाँ बैठ के चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी पार्षद दुखी हैं। सभी पार्षदों ने, हम 12 से 13 पार्षद हैं, उन सभी पार्षदों ने इकट्ठा होकर के सभी ने कहा है ऐसे अध्यक्ष को हटाया जाए, कुर्सी पर ना रखा जाए। जो जनता की, पार्षदों की और आम जन की कोई सुनवाई नहीं करता हो, उसका पुत्र तानाशाही करता हो नगरपालिका में, उसके अधिकार अध्यक्ष के लेकर के तानाशाही करता हो। इसलिए हम सभी लोग लामबंद हैं और हम अध्यक्ष को हटाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। और अब अगली खबर मुरैना से आ रही है। जौरा मंडी कमेटी द्वारा उड़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों की धज्जियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालय को खोलने का 10 से 6 बजे तक का समय निर्धारित किया है। उसके बाद भी जौरा मंडी कमेटी द्वारा ये देखा जा रहा है कि समय से ऑफिस नहीं खोले जा रहे हैं। सुबह जब हमने मंडी कमेटी के कार्यालय पर जाकर देखा तो 10:20 तक कार्यालय पर ताला डाला हुआ था। इस संबंध में जब जौरा मंडी सचिव जगदीश बाथम से बात की गई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि 10:30 तक कार्यालय खुलता है। जब मंडी सचिव जगदीश बाथम के द्वारा ही ये कहा जा रहा है तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यालय कितने बजे तक खुलता होगा। जौरा मंडी कमेटी मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश को ताक पर रखकर अनदेखी कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से मंडी कमेटी पर क्या कार्यवाही की जाती है। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के पास महू के चौरल गांव के पास गबलीपुरा में गुरुवार देर रात निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिर गई।
मलबे में 6 मजदूर दब गए। शुक्रवार सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हादसे का पता चला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सिमरौल पुलिस मजदूरों को मलबे से निकाला। 3 जेसीबी और 1 पोकलेन की मदद से मलबा हटाया गया। पटवारी के मुताबिक खसरे पर फार्म हाउस मालिक का नाम ममता पति कन्हैया लाल और अनाया पति भरत डेमला दर्ज है। जहां काम करने वाले सभी मजदूर भी इंदौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुरुवार को काम खत्म होने के बाद रात में खाना खाकर निर्माणाधीन इमारत में ही सोए थे। जानकारी के मुताबिक छत लोहे के एंगल पर डाली गई थी, जो उसका भार नहीं सह सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रात में बारिश ज़्यादा होने के कारण जो लेबर थे यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ रिसोर्ट का काम चल रहा था। 3.5-4 एकड़ ज़मीन पे रिसोर्ट बन रहा था और इस रिसोर्ट के जो लेबर थे, जो ठेकेदार थे, वो काम कर रहे थे। तो रात में पानी ज़्यादा होने के कारण ये उस रिसोर्ट के अंदर वहाँ चले गए रहने, जहाँ बना रहे थे वहाँ। तो रात में पानी ज़्यादा गिरने के कारण ये लोग सो गए। जो बिल्डिंग थी उसकी जो छत थी, उसके छत को इन लोगों ने सीमेंट कांक्रीट से भरा था। भरने के कारण क्या हुआ कि रात में पानी गिरने के कारण वो छत उनके ऊपर ही गिर गई। ये सोते ही रह गए। रात को 11:30-12 बजे का समय है उस मारा में। किसका है ये फार्म हाउस? यहाँ पे अभी तक तो मैंने पहचाना नहीं, पर लेकिन ये मालूम है कि कोई डॉक्टर और वकील साहब है, उनका ये फार्म हाउस है। यहाँ के रहने वाले? ये इंदौर के रहने वाले हैं। जमीन की टीएनसी डाइवर्सन का नहीं मालूम, एनओसी का नहीं मालूम है। अभी क्या जानकारी, अपने को उतनी जानकारी नहीं है। अपन यहाँ पे आए थे, हम तो सुबह से पूरे ये जेसीबी ये यहाँ गजेंद्र पवार, संजय कुशवाहा, हमारे जितने भी लोग हैं, राजा आंगले, पूरे हम सब लोग यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने यहाँ पे ये सब मदद करी, निकलाया। प्रशासन ने मदद करी, हमने भी करा। हाँ, पूरा अवैध तरीके से बन रहा था ना, तो हाँ उसका हमको मालूम नहीं था। हाँ, हमको नहीं मालूम था किसकी। संजय यादव। अच्छा हुआ है, किस तरह का हादसा रहा है और वर्तमान स्थिति में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को सुबह चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, रात को सो रहे थे और उनके ऊपर स्लैब गिर गई है। जिसके साथ ही पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। SDRF की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू के दौरान 5 लोग जो है वो मृत हालत में पाए गए। उनको हॉस्पिटल रवाना किया गया। लगभग रात को कितनी बजे की? क्योंकि रात को यहाँ पर कोई नहीं था बताने के लिए, तो इसके लिए एग्जैक्ट जो घटना किस समय की है वो नहीं बताया जा सकता। सुबह चौकीदार ने यहाँ पर आकर 7:30 बजे उस घटना को देखा है। सुबह 6 बजे से सोशल मीडिया पे इस घटना के बारे में चला था। उसके बाद रेस्क्यू के लिए जेसीबी या सारे लोग कंट्रोल रूम को सूचना जो है वो 7:15 7:30 बजे के मिली है और उसके तुरंत हमारी TI हम खुद यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैम, जो घटना है उसमें कितने लोग दबे रहे हैं? और 5 लोग थे जो यहाँ पे दबे हुए थे। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। भगवान श्री राम कुल्लेश्वर महादेव का भव्य शिवडोला निकाला शहर में। सावन के समापन पर निकलने वाला शिवडोला प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी अपना अद्भुत और अलौकिक बयार के साथ निकला। डोले में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिसमें कोटा राजस्थान से मलखम ग्रुप, दिल्ली से कपिल डांस ग्रुप द्वारा राधा कृष्ण रस की प्रस्तुति, हिंद सेवा द्वारा डमरू, झांझर, आदिवासी लोक नृत्य, बजरंग व्यायामशाला, अखाड़ा, शिव बारात, नंदी, भावेश डांस ग्रुप द्वारा पृथ्वीराज चौहान की प्रस्तुति, महाराणा प्रताप प्रस्तुति, अभय निहाले डांस ग्रुप, सिंगाजी ग्रुप, धनगर समाज भजन प्रस्तुति, देशी ढोल ग्रुप, करौली महाकाल की झांकी, केदारनाथ की झांकी। रास्ते भर भक्तों ने पालकी उठाकर किया धर्म लाभ। विभिन्न गायक नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर भक्तों को किया मंत्र मुग्ध। युवा जन ढोल, मांदल व ताशों की धुन पर हम बोले हर हर महादेव के जय घोष लगाकर नृत्य करते व उत्साह प्रदर्शित कर चल रहे थे। वहीं रास्ते भर तोप द्वारा पुष्प वर्षा की गई, साथ ही भक्तों को आलू की मिठाई की प्रसादी वितरित की गई। वहीं शिवडोले के दौरान शहर सहित आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डोले की शुरुआत में ही जनप्रतिनिधियों ने बाबा के पूजन अर्चन महाआरती में भाग लेकर पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया। सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक राजन मंडलोई सहित जनप्रतिनिधियों ने बाबा के जय घोष लगाकर शिवडोले में सहभागिता की। साथ ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। कई जगह ऊंचे भवनों की छत से नजर रखी। ड्रोन कैमरों से डोला मार्ग की सर्चिंग की गई। डोले में झांकियों व प्रस्तुति दे रहे कलाकारों के वाहनों के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। कंट्रोल रूम से भी 100 से अधिक कैमरों से शिवडोला में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी।
आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर शहर में इन दिनों नशेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। वहीं इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात नशेड़ियों को नशे की गोली नहीं मिली तो उन्होंने मेडिकल संचालक पर जानलेवा हमला करते हुए दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिरपुर की है, जहां मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा नशेड़ियों को नशे की गोली नहीं दी तो नशेड़ियों ने हाथों में हथियार लेकर मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ कर डाली। वहीं मारपीट और तोड़फोड़ की पूरी घटना मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना चंद्रनगर में एक घटना सामने आई है, जैसे फरियादी अकील अपने मौसी की लड़की के साथ मेडिकल स्टोर पर बैठा था, तभी दो व्यक्ति आए, अरबाज और फलाला और फरदीन। इनके द्वारा ये बताया गया इनके द्वारा इनसे अल्फाजुलम टैबलेट की मांग की गई, जबकि उनके द्वारा मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की टैबलेट नहीं दी जाती है। इस बात पर से उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर से थाना चंद्रनगर में बीएनएस की धारा को तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आबकारी नीति के विरुद्ध और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आहतों पर प्रतिबंध के आदेशों के बावजूद खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां कुक्षीनगर सहित निसरपुर और पूरे कुक्षी क्षेत्र के गांव-गांव में बड़ी संख्या में आहते और ढाबों पर बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध अंग्रेजी शराब परोसी जा रही है। वहीं शराब के ठेकों से खुलेआम बड़ी मात्रा में एजेंटों के माध्यम से गाँव-गाँव शराब सप्लाई का कारोबार परवान चढ़ते जा रहा है। कुक्षी पुलिस के द्वारा अवैध शराब परिवहन पर कई बड़ी प्रभावी कार्यवाहियां की जा चुकी, लेकिन संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारी की उदासीनता के चलते शराब का कारोबार दिन पर दिन फलते फूलते जा रहा है। जहां आलम यह है कि हर छोटे बड़े गांव और फलियों में ढाबों और दुकानों में आसानी से शराब मिल जाएगी, क्योंकि हर गांव में कई एजेंटों की नियुक्ति कर बकायदा 25 से 50 हजार की राशि एडवांस लेकर डायरी बनाकर गांव-गांव आसानी से ठेके से शराब ले जाकर बेची जा रही है। ढाबों और गांव में बेधड़क ऊंचे दामों में अवैध अंग्रेजी शराब बिकने के बावजूद कार्यवाही क्यों नहीं? ये दिलचस्प बात है कि जिन एजेंटों की डायरियां बनी हैं उन पर आबकारी विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं करता। नियम अनुसार शराब ठेकों की नीलामी के बाद ठेकेदार का दुकान का लाइसेंस तो एक बनता है, मगर यहाँ तो एजेंटों की नियुक्ति कर डायरी बनाकर मनमाने तरीके से एक प्रकार से लाइसेंस बना दिए जाते हैं, जिसके बाद ना तो संबंधित विभाग और ना पुलिस उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाती है। बहरहाल शराब के इस काले कारोबार पर खुलासे के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन कहां तक अंकुश लगा पाते हैं, आगे इंतजार करना होगा। और आगे भी क्या कार्रवाई होगी या फिर मिलीभगत से अंग्रेजी शराब गली गली मिलने लगेगी। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह शाजापुर पहुंचे, जहां उनका जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष जयंत रामवीर सिंह शिकरवार के नेतृत्व में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। नगर के स्थानीय एबी रोड कृषि उपज मंडी से वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो ट्रैफिक पॉइंट चौराहा पर समाप्त हुई, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा व प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने भोपाल में आगामी 30 अगस्त को युवक कांग्रेस द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर होने वाली जंगी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आह्वान कर जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सम्मेलन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री के यूक्रेन जाने पर निशाना साधते हुए उनके मणिपुर में भी एक बार जाने की मांग की। सम्मेलन को पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मेरा निवेदन है कि आप मुद्दा समझिए। मुद्दा क्या है कि किस चीज पे हम लोग बात कर रहे हैं। मुद्दा है कि नर्सिंग घोटाले के आरोपियों को अभी तक क्यों नहीं सरकार ने गिरफ्तार किया,
वो कहाँ है यूनिवर्सिटी के लोग, कहाँ है वो रजिस्ट्रार, कहाँ है कार्रवाई? आप क्यों जनता के और आने वाले भविष्य को बर्बाद करने में लगे हैं? क्योंकि ये लोग रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं। ये सपना दिखाते हैं, साधन नहीं देते हैं। ये सपना दिखा के झूठ बताते हैं, पर उस झूठ को ऐसे परोसते हैं कि जनता और युवा उनकी बातों में आ जाता है। पर जब साधन देने की बात आती है तो आज साधन में हालात इतने बुरे हैं कि आपको याद होगा कि नर्सिंग में उन्होंने मात्र एक कमरे के अंदर परमिशन दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि 100 बेड का अस्पताल है भी कि नहीं। फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा था अपने वादा संकल्प पत्र में कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है विधानसभा क्षेत्र हुआ? अभी विधानसभा के अंदर कहाँ उन्होंने इस बारे में कोई बात की? 18,000 नौकरियों की। किस कैटेगरी में दे रहे हैं 18,000 नौकरी? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कांस्टेबल की 80,000 नौकरियों के बारे में बात हुई थी 5 साल में, कहाँ है वो नौकरियां पटवारी की, कांस्टेबल की, हमारे स्टेनो की? तो ये सरकार जो है सिर्फ भ्रमित करने में लगी है। और इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1.5 करोड़ आवास बना के देंगे। ना तो ये आवास की बात करते हैं, ना ये नौकरियों की बात करते हैं। तो आज हम 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करके ये बताना और ये चेताना चाहते हैं कि युवा यहाँ का जागने लगा है। अब युवा क्रांति करने। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र में शिव डोले के लिए झांकी बनाते वक्त 5 युवक करंट की चपेट में आकर जख्मी हो गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। युवक ट्रैक्टर ट्राली पर झांकी बनाने की तैयारी करते, इस दौरान लोहे के पाइप 33 kV लाइन से जा टकराया, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गए। हादसे के बाद गांव में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे। करंट हादसे में हर्ष पटेल की मौत हो गई, वही राहुल पटेल, राजेश वास्कले, कान्हा सिंह और भूपेंद्र मुजालदे घायल हो गए। घटना को लेकर घायल राहुल ने बताया, बिस्तान में शनिवार को शिव डोला निकलने वाला है, जिसको लेकर तैयारी कर रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली लेकर वेल्डिंग दुकान गए थे। ट्राली पर पाइप लगे थे जो विद्युत लाइन से जा टकराए और ट्रॉली में करंट फैल गया और उसकी चपेट में आ गए। ट्राली बाहर खड़ी हुई थी बस स्टेशन रोड पे ही थी, बस स्टैंड पे। लोग थे उसमें? अरे सिंगल ट्राली थी तो हम खींच रहे थे उसको अंदर दुकान की मतलब साइड में। 3, 4, 5 लोग थे, हम खींच रहे थे उसको अंदर। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। ग्राम पंचायत सुमावली की आबादी 10,000। डबल इंजन सरकार में अंत्येष्टि के लिए बरसात में मरघट तो दूर, 2 गज सूखी जमीन भी नसीब नहीं। लोगों का कहना सरपंच नहीं देते इस ओर ध्यान। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा मुख्यालय होकर लगभग 10,000 आबादी वाला ऐसा कस्बा गांव है, जहां बरसात के मौसम में लोगों को मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए मरघट तो दूर 2 गज सूखी जमीन तक नसीब नहीं होती है। बरसात के मौसम में मरे हुए व्यक्ति की अंत्येष्टि करना उस समय बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, जब ऊपर से बरसात हो रही हो और नीचे जमीन पर पानी भरा हो। मरघट में सभी और पानी ही पानी, ना कोई टीन शेड और ना कोई पक्का चबूतरा। ऐसे में कैसे हो अंत्येष्टि? फिर क्यों ना लोग डबल इंजन सरकार के विकास की बातें करें। कस्बे के लोगों की माने तो सुमावली में 4 से 6 मरघट बने हुए हैं, किंतु एक भी मरघट ऐसा नहीं है जिसमें बरसात के मौसम में पहुंचना सहज सरल हो। एक भी शमशान ऐसा नहीं है जिसका कच्चा पक्का मरघट जाने के लिए रास्ता बना हो। शासन प्रशासन की अनदेखी तथा जनप्रतिनिधियों के ढुलमुल रवैया के चलते कस्बे में अतिक्रमण ने खेत खलिहान, आम रास्ते, खेल मैदान, मेला परिसर सहित कई एक शासकीय स्थलों को यहाँ तक कि मरघट तक पहुंचने वाले आम रास्तों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चहुमुखी व बुनियादी विकास की बातें करते हैं, तो वही सुमावली विधानसभा मुख्यालय व ग्राम पंचायत कस्बा सुमावली में मरघट जैसी प्रमुख आवश्यकता की बदहाली की स्थिति को देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश शासन में बैठे प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को डबल इंजन वाली सरकार की विकसित भारत योजना नीति वाली मंशा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुरैना में स्थित सुमाली गाँव की स्थिति है कि यहाँ पर जहाँ शमशान भूमि है वहाँ टीन शेड भी उपलब्ध नहीं है और रोडों की तो स्थिति खराब है। सरपंच देख नहीं चाहते कि यहाँ किस प्रकार से दाह संस्कार की जगहों को सही किया जाए। ऐसी स्थिति में किसी आदमी को जलाना किस प्रकार से, इस पर इस समय बारिश का मौसम है और टीन शेड ना होने के कारण 1 घंटे 1.5 घंटे से बारिश की स्थिति में किसी भी बॉडी को
जलाया भी नहीं जा सकता। तिरपाल से ढाँक कर उसे रखा हुआ है कि बारिश थम जाए जब हम इसमें दाह संस्कार कर सकें। इस टाइम किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी का सहयोग नहीं है, ना ही ये देखिए आप कि यहाँ पे मुरैना जिला सोमाली गांव की स्थिति कि तिरपालों से बॉडी को ढाका हुआ है, टीन सेट ऊपर किसी भी प्रकार से नहीं है। आप इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करवाएं, इसकी स्थिति आप सुनिश्चित करें। पूरी जनता खड़ी हुई है लकड़ी देने के लिए। पानी भर रहा था, ऐसे बना था मैंने। आप कहाँ से हो आप? हम सुमावली से। आपके ग्राम पंचायत में कोई ऐसा शमशान घाट है जिस पर छत है? हमारे सुमावली बना है। कहीं पूरी सुमावली में? पूरी सुमावली में कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है ये बीपीएल धारक है? हाँ हैं? बीपीएल धारक हैं। और सुमावली में ये सरपंच ने कभी भी नहीं बनवाया है? नहीं बनवाया। छत कभी नहीं डली एक भी? नहीं डली है कोई जिस पे छत डली हो, ऐसा है कोई शमशान घाट? कुछ नहीं है यहाँ, कोई कार्रवाई नहीं है। ये है, ये इनकी मृत्यु हो, ये पन्नी से ढाके रखे हैं ऐसे। यहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं डली है और ना कोई गहरे है इस पर कटने के लिए। सुमावली की है ये देखो सब मिट्टी दबी है तिरपाल से। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नगर में आवारा पशु आम जनता की समस्या बने हुए हैं। मुख्य मार्ग धामनोद बड़वाह पर जगह जगह आवारा पशु विचरण करते देखे जा सकते हैं। मंगलवार हाट बाजार में भी बड़ी मात्रा में आवारा पशु ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र से सामान खरीदारी करने आए लोगों को सींग मारकर घायल कर रहे हैं। खरगोन कलेक्टर द्वारा आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए ब्लॉक के एसडीएम अनिल जैन, तहसीलदार राकेश सस्तिया, सीएमओ मनोज शर्मा को आदेश दिए गए हैं कि इन पशुओं की उचित व्यवस्था करें, लेकिन तीनों जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर के गली मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्गों तक इन आवारा और पालतू पशुओं का डेरा देखा जा सकता है। कई बार वाहनों के टकराने से हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन नगर परिषद के निष्क्रिय अधिकारी सीएमओ मनोज शर्मा है कि उनका इस और ध्यान ही नहीं है। वहीं नगर की प्रथम नागरिक अलका गजराज यादव का भी इस और कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने तो पूरे नगर की बागडोर अपने पति के हाथ में दे रखी है। स्वयं न तो किसी कार्यक्रम में और न ही नगर परिषद आती है। उनके अधिकारों का उपयोग उनके पति गजराज यादव करते दिखाई देते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। इस बात का स्थानीय अधिकारियों को भी पता है, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसका विरोध नहीं करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि चाहे जितने भी नियम बना 2 महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उनके पति ही करते दिखाई देंगे। महिला पदाधिकारी मात्र सिर्फ दिखावा है।